मेरे साथ बात करने की इस वक्त मौजूद है MLA हजरत सलमान सागर। सलमान सागर साहब, पिछले दिनों भी आपसे मुलाकात हुई थी, तो कुछ दिनों पहले जो है PDP की तरफ से उन्होंने कहा कि हम 3 बिल प्रपोज करेंगे, अल्कोहल पे, लैंड टू लैंडलेस पीपल पे, और जो है एक और बिल जो है रेगुलराइज किया जाए जो वेजर्स हैं। हाँ, तो हालांकि आपकी मैनिफेस्टो में पहले वो वाज़ह कर दिया गया है कि हम जो 5 साल का हमारा जो होगा गवर्नमेंट, उसमें हम वो फुलफिल करेंगे, लेकिन PDP की तरफ से बार बार ये कोशिश की जा रही, दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हमारे पास 3 लेजिस्लेचर्स हैं, उनके पास 50 है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपके सवाल भी आपका जवाब है, ये सब चीज़ें हमारे मैनिफेस्टो में है। और मैनिफेस्टो के साथ साथ जो हमें कहते हैं हमारे पास 50 MLAs, उनके पास तो 58 MLAs थे जब उनका हाल ही में BJP के साथ अलायंस हुआ था, उनके साथ सरकार बनाई उन्होंने, उनके मंत्री उनके साथ थे। तो उनके पास कोई 57-58 के करीब MLA मिला के थे जो इंडिपेंडेंट्स ने सपोर्ट किया उनको, उनकी मिनिस्ट्रीज थी उनके पास। तो उन्होंने कोई ऐसा मसला नहीं उठाया, उन्होंने किसी डेलीवरी को रेगुलराइज नहीं किया, उन्होंने कोई अल्कोहल बैन नहीं लगाया, उन्होंने बाकी लैंड रेट्स नहीं दिए किसी को। तो आज जब ये स्टेट भी नहीं है, UT है, तो ये सब चाहते हैं हमसे हो जाए, लेकिन हम उसके बाद भी कहते हैं हमें ये सब करना है, ये हमारे मैनिफेस्टो में है। ये किसी के रेजोल्यूशन से नहीं होगा, ये किसी की सियासत से नहीं होगा, ये कोई अपने पॉइंट स्कोर कर से नहीं होगा। ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर साहब ने अपने मैनिफेस्टो में, जमात ने अपने मैनिफेस्टो में रखा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिसे वोट लिया हुआ है। तो हम ये करेंगे, चाहे साल में करें, 2 साल में करें, और अपनी गवर्नमेंट के टेन्योर में हम चीज़ें करेंगे। बाकी हम समझते हैं इनकी मजबूरी है, 5 साल में पॉलिटिक्स करनी है, ये करें, लेकिन हम लोगों का काम करेंगे। लेजिस्लेचर के स्पीकर रहीम बादल साहब ने बार बार ये वाज़ह किया है कि जो पब्लिक बिल्स हैं उनको पब्लिसाइज या सोशल मीडिया पे ना डाला जाए, अगेंस्ट द रूल्स है। उसके बाद PDP की प्रेसिडेंट महमूद मुफ्ती का बयान था कि जो रहीम राथर साहब हैं वो डिक्टेटोरियल लॉ अप्लाई करना चाहते हैं। NC गवर्नमेंट उस चीज़ को कैसे देखती है? देखिए, उन्होंने कैसे कैसे बिल्स पास कराई है मुझे पता है। बहुत सी बिल्स ऐसी पास होगी मुफ्ती साहब के रिजीम में भी जो बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से की गई। रात को 12 बजे तक लगाया गया, ये जो सेशंस लगाए गए, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन को कैसे मैनिपुलेट किया गया उस टाइम पे। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और मार्शल लॉ तो ये बेहतर जानते हैं, लेकिन राथर साहब ने काफ़ी अच्छा रेफरेंस दिया है, पॉइंट बताया है उन्होंने कि ये जो अंडर सर्टेन प्रोविजंस ऑफ लॉ वो बता रहे हैं कि आप पब्लिसाइज नहीं करें इसको। ये प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये प्रोविजन है असेंबली के लॉज में। तो इसलिए मैं समझता हूँ अगेन ये पॉलिटिक्स करते हैं, इनका बनता है अपना राइट पॉलिटिक्स में, लेकिन वो खुद चीफ मिनिस्टर है महबूबा जी और बहुत बड़ी लीडर स्टेट की। उन अगर निचली लेवल से आ जाए, निचली सतह पे आ जाए, ये बात तो ठीक है, लेकिन महबूबा जी जब बोलती है तो थोड़ा बात में वजन होना चाहिए, उनको पता है सारा, उसके बावजूद भी वो बोलेगी सही नहीं लगता। मेरा आखिरी सवाल है कि कुछ दिनों बाद जो असेंबली सेशन लगने वाला है, क्या कुछ उम्मीद तवक्को सरकार से पहले असेंबली सेशन में होगी जहाँ पे बजट के बारे में बात की जाएगी? उम्मीद करते हैं। CM साहब ने भी कहा है कि शुरुआत अच्छी रहेगी, और मैं भी मानता हूँ एक अच्छी शुरुआत रहेगी, 5 साल के लिए अच्छा फाउंडेशन पड़ेगा। और मैं पूरा यकीन है कि 5 साल सरकार के बाद जब भी इसका टेन्योर खत्म होगा और हम लोगों के उस दोबारा जाएंगे, तो हम एक अच्छा प्रोग्रेस रिपोर्ट लेके जाएंगे, एक अच्छी परफॉर्मेंस लेके जाएंगे, सो दैट लोग हमें दोबारा चुने, दोबारा अपनी खिदमत का मौका दें। शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू।